साथी, आज जो पंचायत तय कर चुका है, जहां के एक एक मतदाता ये सुनिश्चित कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी आज चूंकि इस संबंध को, इस संकल्प को स्वीकार कर चुके हैं। पार्लियामेंट में भी जैसा कि हमारे जिला परिषद पूर्व ने बताया कि पूर्व में भी ऐतिहासिक वोट करने वाला यह पंचायत है और वर्तमान में भी उसी इतिहास को तोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। मैं अभिनंदन करता हूं एक एक मतदाताओं का कि आपका यह संकल्प पूरे राज्य के लिए, न केवल जसोदा जी के पक्ष में बल्कि पूरे राज्य के लिए एक इतिहास रचने का काम करेगा। एक एक मतदाता को ये लगता होगा कि मैं जसोदा जी के संघर्ष को, जसोदा जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी आजसू के नेताओं की अपील को वोट देंगे। केवल ये मात्र आपका डुमरी विधानसभा के केवल ये क्षेत्र के अंदर का परिणाम नहीं देगा, एक ऐसा परिणाम होगा जो परिणाम आने वाले 24 में पूरे राज्य को बदल कर रख देगा। यह तैयारी आपका है और यही तैयारी का मतदान है। बताओ कैसा चरित्र है, किस चरित्र का राजनीति चल रहा है। अपने परिवार के अंदर कोई मिथ्या बोले, झूठ बोले तो माँ बाप उनको डराने का काम करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये संस्कार देने का काम करते हैं। अब बताओ ऐसी सरकार जिसने 3.5 करोड़ लोगों को झूठ बोलकर सत्तासीन होती है और वही सरकार के जो नेतृत्व करता है कितनी सफाई से मंच में आकर झूठ बोल सकते हैं, ऐसा चरित्र जीवन में ना देखा। वो चरित्र का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन, इनका यही नाम है और उसके सारे नेता सफाई से झूठ बोलना जानते हैं। ये काबिलियत है उनकी। आप कहेंगे कि उसकी काबिलियत और हैसियत क्या है? उसकी हैसियत है कि वो झारखंड के संपदाओं को, जो लोगों को, गरीब आम लोगों के जीवन बदलने के लिए उपयोग होना चाहिए, वही हैसियत रखते हैं कि सारी संपदा को अपना संपदा समझकर दिन रात लूटने का काम कर सकते हैं। ऐसी राजनीतिक हैसियत रखते हैं और उनकी काबिलियत यह है कि झूठ बोल सकते हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, यह सरकार दिन में झूठ और रात को लूट, यही इसकी शक्ति है, इसका काम है और यही काम ही सरकार लगातार कर रही है। बताओ जितने बातें किए, जितने बात किए, मैं आज नहीं, मैं 1972 से बोल रहा हूं। मैं हमेशा इसलिए चौक चौराहे पर, और मैंने उस दिन बड़े मन से भी इस बात को कहा है कि अभी भी हमको भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, आसपास के सभी लोगों को इस बात के, साधारण गरीब लोगों को पता चलना चाहिए और हमें जानना होगा कि विनोद बाबू के विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा चलाने वालों ने अपना चरित्र बदल दिया है, नेतृत्व बदल गया है और ये बदला हुआ नेतृत्व कभी भी हमारे हित की रक्षा नहीं करेंगे। जिस विनोद बाबू ने पढ़ो और लिखो और लड़ो की बात नारा देने वाले, वो विनोद बाबू का वो नारा बदल गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लूट खरोश का नारा दिया है और इस काम को बढ़ावा देने के लिए दिन रात उसके शासन के लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा था उस दिन कि चरित्र बदल गया है, कि गांव के लोगों को यह बताना बड़ा मुश्किल होगा कि पुलिस का चरित्र क्या है और चोर का चरित्र क्या है। यह आज के दिन में बहुत कठिन है। पुलिस की कल्पनाएं जब लोकतंत्र में किया गया था तो कहा गया था कि संविधान के मानकों की सुरक्षा करेगा, आम लोगों के जीवन में सुरक्षा देने का काम करेगा और लोगों के हित की रक्षा करेंगे। आज के दिन में पुलिस का चरित्र क्या बना है बता दीजिए। कहीं पर कोई घटना बीत जाए, कुछ घटना हो जाए, पुलिस को आप बुलाइए, वहां जाना पहले पसंद करेंगे कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को गिनना पहले पसंद करेंगे? किधर जाना पहले पसंद करेंगे बता दीजिए, किधर जाएंगे? सड़क का गाड़ी गिनने के लिए। उनकी तैयारी दूसरी हो गई। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि शासन के मुखिया जब इसको इस तरह का बढ़ावा देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने दायित्व से हमारा अधिकारी भटकेगा। आज ब्लॉक का कोई भी पदाधिकारी बिना पैसा लिए काम करता है क्या? नहीं। जिसको आवास मिलना चाहिए उसको आवास मिल रहा है क्या? जिसको आवास मिलना चाहिए मिल रहा है क्या? आपने सोरेन जी का 3 लाख का आवास देख लिया है? 3 कमरा का आवास मिला ना, जहां माँ पिताजी रहेंगे, बेटा बहू रहेगा, पंखा रहेगा, लाइट रहेगा, ये सारा आवास मिल चुका ना आपको? मिला है क्या? ऐसा हुआ है क्या? मैंने कहा कि ये वातावरण झूठ के शासन और झूठ के आश्वासन इनका लगातार चला है। आइए इस झूठ की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और हम सभी लोगों ने तय किया है कि पूरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी मैं लोगों को देख रहा हूं। मैंने जब तय किया कि हर पंचायत जाएंगे तो हर जगह का कार्यकर्ता शिकायत कर रहा है
वो ये कह रहा है कि घर से झंडा हटाने के लिए बोल रहा है, धमका रहे हैं, चौक चौराहे में खड़ा होकर लोगों को धमकी देने का काम कर रहे हैं, सरकारी सरकारी काम करने वाले हमारे समर्थकों को धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं सेविका काम कर रही है, रसोईया काम कर रही है, पारा टीचर काम कर रहे हैं तो उनको धमकाने का काम कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि कल क्या करोगे, ऐसी धमकी देने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि डुमरी की जनता ने तय कर चुका, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कल आने वाला नहीं है, अब कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का आएगा नहीं, अब एनडीए भारतीय जनता पार्टी आज चुका ही कल आने वाला है, इसलिए कल आपका रहेगा नहीं, कल अस्त होने वाला है और इसी की तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं। और इस धमकी चमकी से ऊपर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 20 साल का शासन कोई प्यार सने का नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई प्यार से नहीं कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाई से यहाँ के की है। सुदेश महतो का पहला संकल्प है, डुमरी से भाई समाप्त कर देंगे, कोई किसी को दबा के नहीं रख सकता, ये तैयारी कर। ये भ्रम जो पाल के रखे हैं वो भ्रम को तोड़ेंगे और भ्रष्टाचार जो उनका अंतिम 3 दिन का प्रदीप बाबू बोल रहे थे, उनका हथियार 3 दिन का है। वो सोचते हैं कि गांव के नौजवानों को पीने खाने की व्यवस्था कर देंगे और सब वोट ले लेंगे। ऐसा पंचायत में होगा क्या? नहीं। ऐसा होने देंगे क्या? नहीं। 500,000 रुपया में हम वोट खरीद लेंगे, ऐसा उनका सपना, ऐसा होने देंगे क्या? नहीं। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो ये बता दो कि आपका ये भ्रम होगा, आपका भ्रष्टाचार आपको समर्पित हो, ये हमारा पंचायत ये भ्रम में पड़ने वाला नहीं है। इस बार हमने तय किया है कि इस बार का वोट राज्य के परिणाम को बदलने के लिए देंगे और इस बार डुमरी ने संकल्प लिया है कि इस बार डुमरी का सेवा जसोदा मां करेगी, ये हम लोग ने तय किया है, जसोदा के हाथ में। इनमें काबिलियत है, इन्होंने किया है, एक पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने काम किया है, ये सक्षम है और सबसे अच्छा गरीब के साथ खड़ा जो हो सकता है हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। मेरी एकदम मैं जीरो से शुरू करता हूं। मेरे कई पार्टी के लोग आज के दिन में हैसियत के आधार पर लोगों को टिकट देते हैं। हैसियत कैसा है पहले पूछा जाता है कि आप में इतना बड़ा पार्टी चलाने का, इतना बड़ा चुनाव लड़ने का हैसियत है कि नहीं। मैंने कहा हैसियत के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर सुदेश महतो देने का काम करेगा और जो कर्म करेंगे, गरीब के साथ बात में खड़ा हो सकते हैं, गरीब की बात सुनने का साहस कर सकते हैं, उसकी बातों को पटल तक ले जाने का हिम्मत जताएंगे, वही मेरा कैंडिडेट होगा। और एक जनसाधारण के बीच से, गरीब के घर से उठाकर मैंने प्रतिनिधि आपको दिया है। हम दामोदर बाबू के साथ काम किए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दामोदर बाबू के साथ काम किए, वो हमेशा लोगों के बीच में रहे, एक सार्वजनिक जीवन जिया उन्होंने। आज उनका परिवार जब से वो गए हैं, परिवार ने भी बिना बोले कदम ताल उसके पीछे उनके पाथ पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का निर्णय लिया है। आइए ऐसी नेत्री स्वाभाविक से मिलते हैं, ऐसी नेत्री को इनके कर्मों का, इनका सम्मान देना हम सबका कर्तव्य बनता है। और भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने, कई लोगों ने अपने अरमान को त्याग करते हुए और खासकर प्रदीप बाबू ने अपने अरमान को त्याग करते हुए हम सभी लोगों ने निश्चय लिया कि इस बार लालन पालन होगा तो जसोदा जी के हाथ से होगा और इन्हीं के हाथ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तैयारी पूरा है ना भाई? मेरे जिला परिषद प्रतिनिधि, पूर्व जिला परिषद ने मुझे कहा है कुछ, मैं अपने मुखिया प्रतिनिधि जिला परिषद से मैं आग्रह करता हूं कि मेरी ये रूटीन, मेरा काम रहता है, मैंने चीजों को बदला है कि 19 साल 20 साल में चीजें बदलनी चाहिए। वोट मांगने का अर्थ बदलना चाहिए। एक विषय पर कितना बार वोट होगा, विषय बदलना चाहिए, विषय बदलते हुए हमें काम करना है। ये भारतीय जनता पार्टी आज एक साथ मिलकर हम सभी इस बात का एहसास करते हुए कि दोनों राज्य की जरूरत है, झारखंड की जरूरत है दोनों, और दोनों जरूरत को राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। और आज यदि इस पंचायत में मैंने कदम रखा है तो मैंने पूरे उत्तराखंड में मैंने देखा है, अभाव देखा, गरीबी देखा, और मैंने देखा कि वहां शायद सुदेश महतो को ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, सुदेश महतो का ध्यान केंद्रित करने की ज्यादा जरूरत है। मैं कल परसों परसों था, मैं रात को कौन गाँव था, अतकी गया था, रात था, और मैंने देखा लोगों का जुटान, लोगों की भावना। मेरा मीटिंग नहीं था लेकिन लोग इकट्ठा हुए और ये बात बोलने के लिए इकट्ठा हुए थे कि भैया आप आए हैं, हम लोग सब तैयार हैं, केवल एक काम करना कि 15 किलोमीटर हमारे बच्चों को हाई स्कूल जाने के लिए लगता है, ये थोड़ा ठीक कर देना, मेरे घर के सामने हाई स्कूल आ जाए, बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो जाए। एक शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ऐसी अपील करने के लिए रात रात लोग जाके अपनी बात बोल रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा बताओ, है कि नहीं? ये हालत है ना, बच्चों को 15 किलोमीटर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। एक प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था तो है, जिनके पास पैसा होगा वो जाएंगे,
लेकिन गरीब के बेटा कहां पढ़ेंगे, बेटी कहां पढ़ेगी, इसकी चिंता होनी चाहिए। आज उनकी चिंता करते हुए मैं आऊंगा, इन अभावों का नेतृत्व करूंगा। हम आएंगे, हम ऐसी बात नहीं बोल रहे, लेकिन मेरा निश्चय होता है कि जहां हम काम करते हैं और जो मुझे दिखता है और जो जरूरत होता है, सुदेश महतो सबसे पहले उस काम को पूरा करता है। ये तैयारी हमारी रहेगी, हम आपके साथ काम करेंगे। हम आएंगे, आप रिकॉर्ड बनाओ, आप रिकॉर्ड बनाओ, रिकॉर्ड को फिर से बड़ा कर दीजिए। हम आएंगे, जितनी भावना के साथ आपका मतदान होगा उतने प्यार से आपका सेवा होगा। सुदेश महतो आपको बोल के जा रहा है, ये तैयारी आप लोग करिए। हम उसको वसूल के साथ जो भी है मैं अपना काम पूरा करके आपको देंगे। अब ये पंचायत जहां जागा हुआ है, बगल के पंचायत को भी जगाने का काम करेगा, क्योंकि आपने लीडर दिया है, जो आपने संकल्प लिया है उसको बड़ा करिए, अगल बगल पूरी तैयारी करिए। इतिहास बदल कर रख दीजिए, इतिहास ये बदल दीजिए कि आज तक जितना जनमत इधर से नहीं गया उतना बड़ा जनमत डुमरी से इनको मिलेगा। ये तैयारी हम लोग सब कर रहे हैं और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की इच्छा बढ़ रही और लोग चाहते हैं कि घर से निकलकर हम वोट करें, और आज इसका परिणाम दिख रहा है।